तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका जिस्म दो लड़कियां सी रही थी। जी हाँ, वो उसका इलाज नहीं कर रही थी बल्कि उससे टॉर्चर कर रही थी और यहाँ पर वो लड़की तकलीफ से तड़प रही थी। फिर सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें 1609 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ किंगडम ऑफ हंगरी पर प्रिंसेस एलिजाबेथ का राज है। एलिजाबेथ की खूबसूरती और बहादुरी के चर्चे पूरे जहान में थे। यहाँ पर सभी लड़कियां एलिजाबेथ को अपना रोल मॉडल माना करती थी। एलिजाबेथ जिन लड़कियों को अपने कैसल में काम करने के लिए रखती थी उन्हें भी बहुत किस्मत वाला माना जाता था। अब आज इस कैसल में मार्गरेट आती है जिसे एलिजाबेथ ने खुद कैसल में बुलाया था अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए। यहाँ पर मार्गरेट खुद भी एक रॉयल ब्लड लाइन से है पर अभी कुछ वक्त से उसके हालात सही नहीं चल रहे थे। अब एलिजाबेथ की खास मेट ईवा मार्गरेट को खुद उसके घर से लेकर इस कैसल में ले आई थी। फिर जब मार्गरेट अंदर आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि एलिजाबेथ खुद उसका वेलकम करने के लिए नीचे आई है। अब इसी खुशी में उसने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया कि वहाँ का माहौल कितना खामोश और अजीब था। हैरानी की बात तो ये भी थी कि वहाँ पर काम करने वाली हर लड़की बहुत डरी हुई थी। खैर फिर एलिजाबेथ मार्गरेट को खुद अंदर लेकर आती है तो ये देख मार्गरेट को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी कहानियां उसने सुनी है वो बिल्कुल उसके सामने है और उसे एक खास मेहमान की तरह ट्रीट कर रही है। अब एलिजाबेथ मार्गरेट को इस कैसल की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि ये कैसल मुझे किंग ने गिफ्ट किया था और मेरी जब शादी हुई थी तो मैं सिर्फ 11 साल की थी और बहुत खूबसूरत थी। और दूसरी तरफ किंग यहाँ के सबसे बहादुर नाइट थे यानी कि जंगजू थे, इसलिए हमारी मोहब्बत के चर्चे सारे जहान में घूमने लगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद पता नहीं किसकी हमें नजर लगी और किंग किसी बीमारी की वजह से मर गए। ये बताते बताते एलिजाबेथ इमोशनल हो जाती है, इसलिए ईवा मार्गरेट को अपने साथ उसके रूम में ले आती है। मार्गरेट ईवा से बातें करने की कोशिश करती है पर ईवा उसे सही से बात नहीं करती। फिर मार्गरेट एलिजाबेथ की तारीफ करने लगती है कि वो कितनी अच्छी हैं, कितना प्रोटोकॉल दे रही हैं। लेकिन ईवा उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ईवा एलिजाबेथ के पास आती है और वो दोनों बस मार्गरेट की ही बातें कर रहे थे। यहाँ पर एलिजाबेथ खुश थी क्योंकि मार्गरेट रॉयल ब्लड लाइन से थी और प्योर भी थी। अब उसकी इन बातों का क्या मकसद है ये तो हमें आगे ही मालूम होगा। उसके बाद ईवा एलिजाबेथ के एक गाल पर रेड ब्लशर लगाती है, मगर जब वो दूसरे गाल पर लगाने के लिए देखती है तो उसका प्रोडक्ट खत्म हो गया था। इसलिए एलिजाबेथ गुस्सा होने लग जाती है पर फिर ईवा अपने हाथ के कट से खून निकालती है और एलिजाबेथ को लगाने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो रेड ब्लशर ईवा लगा रही थी वो भी खून ही था। फिर अगले दिन एलिजाबेथ और मार्गरेट एक साथ खाना खाते हैं और एलिजाबेथ उसे कहती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और हनी खाओ क्योंकि वो खून को प्योर करने में काम आता है। अब जब रात में मार्गरेट सोने लगती है तो उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसके बारे में ईवा से पूछती है तो वो कहती है कि ये कैसल पहाड़ों पर है इसलिए हवा की आवाजों से ऐसा लगता है। मगर मार्गरेट को तो तसल्ली नहीं हो रही थी, इसलिए वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जाती है तो वो आवाज छत से आ रही थी। जैसे ही वो वहाँ जाने लगती है तो गार्ड्स आकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ जाना मना है और उसे कमरे में भेज देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि छत पर एक लड़की को बांधा हुआ है और उसके ऊपर शहद डालकर भूखे डॉग्स को उसके ऊपर छोड़ देते हैं और ये चीज एलिजाबेथ खुद खड़े होकर देख रही थी और एंजॉय कर रही थी। तो फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस लड़की को हमने मूवी के स्टार्ट में तड़पते हुए देखा था उसको भी एलिजाबेथ और ईवा सी रही थी। अब कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्गरेट की दोस्ती ईवा से होने लग जाती है और ईवा को भी मार्गरेट अच्छी लगने लगी थी। इसलिए अब वो नहीं चाहती थी कि जैसा बाकी लड़कियों के साथ हुआ है ऐसा मार्गरेट के साथ भी हो, इसलिए वो उसे यहाँ से किसी भी हाल में भगाना चाहती है। लेकिन अब इससे पहले कि ईवा कोई प्लान बनाती एलिजाबेथ उसे मार्गरेट को लाने के लिए कहती है। अब ईवा उसे बचाने के लिए एलिजाबेथ को बातों में फंसाने लगती है कि वो एक रॉयल फैमिली से है, उसे सब जानते हैं, इसलिए अगर उसे कुछ हुआ तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब ये सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि ये सभी तो तुमने शुरू किया था तो अब तुम क्यों डर रही हो। अब यहाँ से सीन चेंज होकर हमें पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जब किंग की डेथ हुई थी तो एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, इसलिए उसकी सारी खूबसूरती बीत जाने लगी थी। लेकिन तभी उसके पास ईवा आई और उसने उसका ख्याल रखना शुरू किया, जिससे वो पहले से बेहतर हो गई थी पर उसकी खूबसूरती जाने की वजह से और फिर से डिप्रेशन में आ गई थी। फिर जब एक दिन उसको ईवा पर गुस्सा आया तो उसने उसको बहुत मारा।
जैसे उसका बहुत खून निकला और जब उसकी छींटे एलिजाबेथ के मुंह पर पड़ी तो उसने अपना मुंह साफ किया। मगर वो देखकर हैरान हो गई थी कि क्योंकि वो पहले की तरह उस खून की वजह से खूबसूरत हो गई थी। अब इसीलिए उसके बाद उन लोगों ने लड़कियों को टॉर्चर करके मारना शुरू कर दिया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एलिजाबेथ पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि एलिजाबेथ ईवा को कहती है कि जाकर मार्गरेट को ले आओ, पर ईवा उसे बचाना चाहती थी इसलिए वो जाकर सारी सच्चाई मार्गरेट को बता देती है और कहती है कि पीछे के रास्ते से भाग जाओ और जाकर पुलिस में एलिजाबेथ की कंप्लेन कर दो। मगर यहाँ पर मार्गरेट उसकी बातें सुनकर उससे ही डरने लग जाती है और वहाँ से भागती हुई उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ एलिजाबेथ ईवा का इंतजार कर रही थी कि कब वो मार्गरेट को लेकर उसके पास आएगी। फिर एलिजाबेथ उन दोनों को ही पकड़ लेती है और उन्हें टॉर्चर करने लगती है। यहाँ पर एलिजाबेथ को ईवा का खून नहीं चाहिए था, वो तो बस उसे अपने मजे के लिए टॉर्चर कर रही थी। उसके बाद वो उन दोनों को मार देती है और फिर मार्गरेट के खून से नहाने लगती है। मगर दूसरी तरफ फिर एक लड़की कैसल से भाग जाती है जिसे मार्गरेट की तरह ही यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो भागने से पहले अपने साथ एलिजाबेथ की वो डायरी भी ले लेती है जिस पर कि एलिजाबेथ ने उन सभी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें उसने मारा था। उसके बाद उस लड़की ने जाकर सारी सच्चाई पुलिस को बता दी थी और पुलिस वालों ने एलिजाबेथ को पकड़ लिया। अब उसकी सजा के लिए उसको उसी के कमरे में कैद कर लिया गया था। अब पूरे कमरे को बंद कर दिया था और बस इतनी जगह खुली थी जिसे बस खाना ही जा सके। लेकिन उसके बाद भी उसने वो चीजें नहीं छोड़ी और फिर अपने ही खून से खुद को खूबसूरत बनाने लगी। मगर एक दिन लोगों को एलिजाबेथ उसी के कमरे में मरी हुई मिली और किसी को आज तक नहीं पता चला कि वो कैसे मरी। लेकिन ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि ये कहानी असली है।